हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि पार्क में जो है कि 2 तरह के फिसलन पट्टी लगेंगे, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर और भूमि के साथ कोण 30 डिग्री का रहेगा, और दूसरा जो है कि वो ऊंचाई 3 मीटर और भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल बना हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो जैसा कि सवाल में देखे थे कि 2 तरह के फिसलन पट्टी, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो सबसे पहला कंडीशन था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कंडीशन दे दिए, जिसमें कि क्या था, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई, तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना बता रहा था। तो यहाँ पे एक फिसलन पट्टी का एक नमूना भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए भूमि के साथ हो गया, जिसका एंगल कितना रखना था, भूमि के साथ 30 डिग्री का, भूमि के साथ कितना का 30 डिग्री का, और जो है कि ये ऊंचाई जो है ये कितना रखना था उसको 1.5 मीटर। तो चलिए इसको हम ABC में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ABC हो गया, ये हो गया मेरा फिसलन पट्टी और ये हो गया उसका ऊंचाई, ये भूमि का सतह हो गया। तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो AB वाला कंडीशन देख रहे हैं अर्थात AB है, तो ये कितना था 1.5 मीटर था, और भूमि के साथ जो है एंगल कितना था, भूमि के साथ फिसलन पट्टी का कोण, फिसलन पट्टी का कोण जो है यानी कि कोण C जो देख रहे हैं वो कितना है 30 डिग्री है। तो अब हम लोग चित्र के अनुसार देखेंगे, क्योंकि ये हो गया फिसलन पट्टी यानी कि ये स्लिप करने वाला होता है, ये भूमि हो गया, ये इसका ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी लंबाई ज्ञात करना है, अर्थात इस आधार से यदि देखा जाए चित्र में तो ये मेरा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। तो ABC में क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हम इस एंगल से चलेंगे, 30 डिग्री के एंगल से चलेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, चूंकि लंब दिया गया है कर्ण ज्ञात करना है समकोण के हिसाब से, तो लंब दिया गया है कर्ण ज्ञात करना है, अर्थात लंब और कर्ण का अनुपात साइन में आता है। तो हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिखेंगे, और बराबर क्या हो जाएगा मेरा लंब बटे कर्ण यानी कि AB बटे AC हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, और AB का वैल्यू 1.5 है, और AC तो AC ज्ञात ही करना है। अब अगले कंडीशन में देखेंगे, यदि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AC गुना 1 करेंगे तो AC हो जाएगा, और 1.5 गुना 2 करेंगे 3.0, ये हो जाएगा मेरा। तो इसलिए जो है कि AC का वैल्यू क्या कहेंगे 3 निकल के आ गया, चूँकि दशमलव के बाद शून्य को नहीं भी लिखेंगे
तो चलेगा। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से क्या निकाल गया मेरा, अतः हम लिख सकते हैं इसको, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि AC बराबर 3 मीटर, ये हो गया आंसर। अब इसी में से कंडीशन दूसरा दिया गया है। दूसरे कंडीशन में देखते हैं कि क्या कर रहा है। दूसरे कंडीशन में है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ पे चूंकि पहले ही हम लोग सवाल में पढ़े हैं कि 2 कंडीशन, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। इसमें से सवाल में कह रहा था कि इसकी ऊंचाई जो है वो अधिक रहेगी और साथ ही साथ जो है इसका एंगल भी क्या होगा, ये अधिक ढलान का बनेगा। अर्थात इसका एंगल कितना का, 60 डिग्री का। एंगल भी कितना करेगा, 60 डिग्री का रहेगा। और साथ ही साथ ये ऊंचाई जो है कि 3 मीटर का रहेगा। तो इसको हम P, Q और R से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या दिया गया, फिसलन पट्टी की ऊंचाई। तो सबसे पहले लिख लेते हैं फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरा, PQ। फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ये फिसलन पट्टी का ऊंचाई हो गया, यह फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई PQ बराबर कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कि भूमि के साथ फिसलन पट्टी का कोण है ना, तो लिखते हैं यहाँ पे भूमि के साथ फिसलन पट्टी का कोण जो है यानी कि कोण R, ये कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया। तो हम लोग चलते हैं किसमें, समकोण त्रिभुज PQR में। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में। तो अब देखेंगे यहाँ पे PQR में देखेंगे तो ये लंब दिया गया है, यहाँ भी कर्ण ज्ञात करना है, सेम कंडीशन जैसा कि अभी जस्ट बना है ऊपर वाला। तो यहाँ पे भी देखते हैं, तो यहाँ भी हम किसका मान, साइन का ही लेके चलेंगे, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, तो PQ बटे PR यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। और PQ 3 है, अब PR ये ज्ञात करना है। अब अगले कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, √3 PR बराबर 6, और ये गुणा के रूप में इधर जो बराबर के उस तरफ चले जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, PR बराबर 6/√3। तो हर का परिमेयकरण करते हैं, √3/√3 हो जाएगा। अब आगे PR बराबर क्या देखते हैं, 6√3/3। तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जो है इसलिए मेरा क्या निकल के आया, PR बराबर 2√3 निकल के आया। तो PR मेरा देखते हैं, ये फिसलन पट्टी की लंबाई है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः यहाँ पे देखेंगे कि अतः फिसलन पट्टी की लंबाई ब्रैकेट में PR इज इक्वल टू कितना, 2√3 मीटर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।